हर दिन पावन की श्रृंखला में आइए आज स्मरण करते हैं मारवाड़ के रक्षक वीर दुर्गादास राठौर जी को। अपनी जन्मभूमि मारवाड़ को मुगलों के आधिपत्य से मुक्त कराने वाले वीर दुर्गादास राठौर का जन्म 13 अगस्त 1638 को ग्राम सालवा में हुआ था। उनके पिता जोधपुर राज्य के दीवान श्री आसकरन तथा माता नेत कंवर थीं। आसकरन जी की अन्य पत्नियां नेत कंवर जी से जलती थीं, अतः मजबूर होकर आसकरन जी ने उन्हें सालवा के पास लूणवा गांव में रखवा दिया। छत्रपति शिवाजी की तरह दुर्गादास का लालन पालन उनकी माता ने ही किया। उन्होंने दुर्गादास में वीरता के साथ साथ देश और धर्म पर मर मिटने के संस्कार डाले। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। उस समय मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह प्रथम शासक थे। एक बार उनके एक मुंह लगे दरबारी राइके ने कुछ उदंडता की। दुर्गादास से रहा नहीं गया, उन्होंने सबके सामने राइके को कठोर दंड दिया। इससे प्रसन्न होकर राजा ने उन्हें निजी सेवा में रख लिया और अपने साथ अभियानों में ले जाने लगे। एक बार उन्होंने दुर्गादास को मारवाड़ का भावी रक्षक कहा, पर वीर दुर्गादास सदा स्वयं को मारवाड़ की गद्दी का सेवक ही मानते थे। उस समय उत्तर भारत में औरंगजेब प्रभावी था। उसकी कुदृष्टि मारवाड़ के विशाल राज्य पर भी थी। उसने षड्यंत्र पूर्वक जसवंत सिंह को अफगानिस्तान में पठान विद्रोहियों से लड़ने भेज दिया। इस अभियान के दौरान नवंबर 1678 में जमरूद में उनकी मृत्यु हो गई। इसी बीच उनकी रानी आदम जी ने पेशावर में एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम अजीत सिंह रखा गया। जसवंत सिंह के मरते ही औरंगजेब ने जोधपुर रियासत पर कब्जा कर वहां शाही हाकिम बैठा दिया। उसने अजीत सिंह को मारवाड़ का राजा घोषित करने के बहाने दिल्ली बुलाया। वस्तुतः वह उसे मुसलमान बनाना या मारना चाहता था। इस कठिन घड़ी में दुर्गादास जी अजीत सिंह के साथ दिल्ली पहुँचे। एक दिन अचानक मुगल सैनिकों ने अजीत सिंह के आवास को घेर लिया। अजीत सिंह की धाय गोरा टांक ने कन्याधाय की तरह अपने पुत्र को वहां छोड़ दिया और उन्हें लेकर गुप्त मार्ग से बाहर निकल गई। उधर दुर्गादास ने हमला कर घेरा तोड़ दिया और वे भी जोधपुर की ओर निकल गए। उन्होंने अजीत सिंह को सिरोही के पास कालिंदी गांव में पुरोहित जयदेव के घर रखवाकर मुकुंदास खींची को साधु वेश में उनकी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। कई दिनों बाद औरंगजेब को जब वास्तविकता पता लगी तो उसने बालक की हत्या कर दी। अब दुर्गादास मारवाड़ के सामंतों के साथ छापामार शैली में मुगल सेनाओं पर हमले करने लगे। उन्होंने मेवाड़ में राजा महाराजा राज सिंह तथा मराठों को भी जोड़ना चाहा, पर इसमें उन्हें पूरी सफलता नहीं मिली। उन्होंने औरंगजेब के छोटे पुत्र अकबर को राजा बनाने का लालच देकर अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह के लिए तैयार किया, पर दुर्भाग्यवश यह योजना भी पूरी नहीं हो पाई। अगले 30 साल तक वीर दुर्गादास इसी काम में लगे रहे। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उनके प्रयास सफल हुए। 20 मार्च 1707 को महाराजा अदित सिंह ने धूमधाम से जोधपुर दुर्ग में प्रवेश किया। वे जानते थे कि इसका श्रेय दुर्गादास को है, अतः उन्होंने दुर्गादास से रियासत का प्रधान पद स्वीकार करने को कहा, पर दुर्गादास ने विनम्रता पूर्वक मना कर दिया। उनकी अवस्था भी अब इस योग्य नहीं थी, अतः वे अजीत सिंह की अनुमति लेकर उज्जैन के पास सादड़ी चले गए। इस प्रकार उन्होंने महाराजा जसवंत सिंह द्वारा उन्हें दी गई उपाधि मारवाड़ का भावी रक्षक को सत्य सिद्ध कर दिखाया। उनकी प्रशंसा में आज भी मारवाड़ में निम्न पंक्तियां प्रचलित हैं। माई हेड़ो पूत जन जेहड़ो दुर्गादास, मार गंडा से थामियो बिन थांबा आकाश। भारत माता की जय।